और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के ग्वादर पोस्ट पर बड़ा हमला हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमला किया। पाकिस्तान का साथ हमलावरों को मारने का दावा भी सामने आया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच पहली बार बाल्टिक सागर में किसी रूसी जहाज की बलि चढ़ी। पहली बार जोरदार ब्लास्ट के साथ रूस की फिशिंग बोट ने जल समाधि ले ली। और जानते हैं, जिस जगह रूसी शिप जला वो इलाका अब नेटो लेक के नाम से जाना जाता है। तो क्या नेटो के किसी देश ने रूस की फिशिंग बोट को उड़ाया? क्योंकि इस हमले के बाद पुतिन भड़के हुए हैं और आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त पुतिन के बारूदी प्रकोप से बाल्टिक के 3 देश राख हो सकते हैं। तो क्या इस बार पुतिन करेंगे वॉर ऑफ बाल्टिक का आगाज? देखिए इस रिपोर्ट। रूस यूक्रेन जंग के बीच जल्द ही वॉर ऑफ बाल्टिक का आगाज हो सकता है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि बाल्टिक सी से सटे देश पुतिन के बारूदी ताप से राख हो सकते हैं, जिसका मतलब है यूक्रेन के बाद 3 और देशों की बलि चढ़ना। दरअसल 24 घंटे पहले बाल्टिक सी में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने कैलिनिनग्राड से क्रेमलिन तक सनसनी मचा दी। जानते हैं क्यों? मसलन बाल्टिक सी में रूस की फिशिंग शिप में ब्लास्ट हुआ। कैलिनिनग्राड तट से 10 मील की दूरी पर धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में फिशिंग बोट के कैप्टन की मौत हो गई, जबकि फिशिंग जहाज पर सवार 7 में से 2 लोग लापता हैं। इस धमाके की गूंज ने क्रेमलिन में खलबली मचा दी, क्योंकि पहली बार रूस का कोई जहाज बाल्टिक सी में इस तरह धमाके की चपेट में आया और समंदर में जलमग्न हो गया। आपको बता दें कि रूसी मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जहाज में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। ऐसे में अचानक ही फिशिंग बोट में ब्लास्ट कैसे हुआ, वो समंदर में कैसे डूबा? दरअसल रूसी मीडिया ने यह आशंका जताई है कि जिस जगह रूस की फिशिंग बोट में ब्लास्ट हुआ, जहां उसने जल समाधि ली, बाल्टिक सी का वो हिस्सा नेटो लेक के नाम से जाना जाता है। आखिर ये लोकेशन कहां है, ये आपको इस एनिमेशन के जरिए बताते हैं। बाल्टिक सी के दक्षिण पूर्वी मुहाने पर मौजूद है रूस का कैलिनिनग्राद प्रांत, और इसी कैलिनिनग्राद के स्वेतली शहर से फिशिंग बोट मछलियां भरकर बाल्टिक के रास्ते समंदर में दाखिल हुई। रूसी फिशिंग बोट को कैलिनिनग्राद के प्यानर्स्की शहर तक जाना था, मगर प्यानर्स्की के पोर्ट पर पहुंचने से 10 मील दूर ही रूसी फिशिंग बोट में जोरदार ब्लास्ट हुआ। और जानते हैं, बाल्टिक सी का यही इलाका नेटो लेक के नाम से जाना जाता है। दरअसल स्वीडन और फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने के बाद से ही बाल्टिक सी को नेटो लेक का नाम दिया गया, क्योंकि बाल्टिक सी के ज्यादातर समुद्री इलाकों में नेटो देशों का कब्जा है। ऐसे में नेटो लेक यानी बाल्टिक सी में रूसी फिशिंग शिप के तबाह होने के साथ ही अब यह माना जा रहा है कि महाबली रूस का नेक्स्ट वॉर गेम बाल्टिक सी में किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। लात्विया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, यही वो 3 बाल्टिक देश हैं जो मौजूदा वक्त में रूस की टेंशन बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, खबर यह भी सामने आ रही है कि ब्रिटेन ने अपने कमांडो की एक टुकड़ी को एस्टोनिया में तैनात किया है। एस्टोनिया में ब्रिटिश सेना ने मिलिट्री बेस भी बनाया है। बस बाल्टिक देशों की इसी गुस्ताखी से पुतिन भड़के हुए हैं, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि बाल्टिक देशों के साथ मिलकर ब्रिटिश फौज कैलिनिनग्राद को टारगेट कर सकती है, जो कि पुतिन का सबसे सीक्रेट न्यूक्लियर सेंटर है। ऐसे में कैलिनिनग्राद को बचाने के लिए रूस ने बाल्टिक पर हमले की तैयारी कर ली। मसलन बाल्टिक देशों से सटे बॉर्डर पर मिसाइलें तैनात की गई हैं। रूसी ब्रिगेड ने भी बाल्टिक फ्रंट पर मोर्चा संभाल लिया है।
वहीं रूसी डिफेंस ने टैंक, तोप और आर्टिलरी भी तैनात की है। एस्टोनिया में मौजूद ब्रिटिश सेना के कैंप पर पहले अटैक होगा। आशंका जताई जा रही है कि एस्टोनिया के जिस इलाके में ब्रिटिश सेना मौजूद है वहां मिसाइल स्ट्राइक की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ टैंक और रूसी सेना के जवान एस्टोनिया बॉर्डर से हमला करेंगे। एक तरफ पुतिन ने बाल्टिक के 3 देशों में तबाही मचाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन की नजर अब अलास्का पर है, जिसे अमेरिका से हासिल करने के लिए रूस की तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियो तक जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अलास्का को अमेरिका ने सोवियत संघ से 30 मार्च 1867 में खरीद लिया था, वो भी महज $72 लाख में। मगर अब उसी अलास्का को हासिल करने के लिए पुतिन ने नया संविधान तक बना दिया है। इसी साल जनवरी महीने में प्रेसिडेंट पुतिन ने अलास्का डिक्री पर दस्तखत किए थे और अब अलास्का को हासिल करने के लिए तमाम तरह के दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि साल 2024 में रूस और नेटो के बीच किसी भी वक्त आर पार की जंग छिड़ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए साल 2024 में यूरोप से ही तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा। TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अभी बेलगोरोद में बड़ा विस्फोट हुआ है। विद्रोहियों ने किया है बेलगोरोद पर हमला। धमाके से दहला बेलगोरोद का एक बड़ा इलाका। रूस में विद्रोहियों के बारूद से बर्बादी जारी है। यूक्रेनी सीमा से सटे बेलगोरोद और कुर्स्क शहरों में विद्रोही लड़ाके 9 दिन से रूसी सेना के साथ जंग लड़ रहे हैं। विद्रोहियों का टारगेट है रूस यूक्रेन की सीमा पर बने रूस के हथियार गोदामों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ना। इन विद्रोहियों को यूक्रेनी सेना भी गोला बारूद की मदद पहुंचा रही है। बेलगोरोद के करीब विद्रोहियों ने 2 से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया है। देखिए बेलगोरोद में विद्रोहियों ने कैसी तबाही मचाई है और रूसी सेना को कितना नुकसान उठाना पड़ा है। रूस के कुर्स्क और बेलगोरोद शहरों में जगह जगह आग लगी है। बेलगोरोद की सड़कों पर टैंक और आर्टिलरी वाहन दौड़ रहे हैं। तो कहीं सड़क के किनारे सैन्य वाहन आग की लपटों में घिरे हैं। बेलगोरोद में बारूद बरसा रहे रशियन लीजन के विद्रोहियों का टारगेट है रूसी सेना के हथियार गोदाम। रशियन लीजन ने बेलगोरोद के बाहरी इलाके में बने रूस के एक हथियार गोदाम पर हमला किया और जबरदस्त धमाके के साथ हथियार गोदाम आग की लपटों में समा गया। 19 मार्च को रशियन लीजन ने रूसी सेना के 3 हथियार गोदाम ध्वस्त किए हैं। ये उसी हमले की तस्वीर है। पहले धमाके में रूस का एक गोदाम तबाह हो जाता है और दूसरे हमले में रूसी सेना का दूसरा हथियार गोदाम धुआं हो जाता है। ये बेलगोरोद और कुर्स्क में विद्रोहियों के हमलों की तस्वीरें। रूसी सेना और विद्रोहियों की आमने सामने की जंग जारी है। मकानों में मोर्चा जमाए बैठी रूसी सेना को घेर कर विद्रोही चारों तरफ से गुरिल्ला हमले कर रहे हैं। बेलगोरोद और कुर्स्क पर विद्रोहियों ने 12 मार्च को हमले शुरू किए थे। तब से लेकर रूसी सेना को अब तक बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है।
रूस के इन विद्रोही संगठनों को अमेरिका और यूक्रेन का समर्थन हासिल है। इन विद्रोहियों को बख्तरबंद सैन्य वाहन और लाइट टैंक दिए गए हैं। कामिकाज़े ड्रोन से भी लड़ाके रूस पर हमले कर रहे हैं। यूक्रेन ने कैदियों को रिहा करके विद्रोहियों के साथ मोर्चे पर भेज दिया है। अनुमान है कि 12,000 से ज्यादा विद्रोही कुर्स्क और बेलगोरोद पर हमले कर रहे हैं। रूस का कहना है कि इन विद्रोहियों के साथ यूक्रेन के सैनिकों ने भी घुसपैठ की है। इस हमले को रोकने के लिए रूसी सेना भी बड़े पलटवार कर रही है। रूसी सेना ने बेलगोरोद और कुर्स्क में सेना की एक कंपनी की तैनाती बढ़ाई है। रूस ने आर्टिलरी, टैंक और इन्फेंट्री को बेलगोरोद के मोर्चे पर उतार दिया है। कामिकाज़े ड्रोन से विद्रोहियों की टुकड़ी पर हमले किए जा रहे हैं। रूस ने विद्रोहियों के ड्रोन हमले रोकने के लिए पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई है। विद्रोही संगठनों के लड़ाकों की नई टुकड़ी रूसी बॉर्डर लांघकर बेलगोरोद और कुर्स्क में घुसपैठ करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन रूस ड्रोन हमले करके इनकी टुकड़ियों को नष्ट कर रहा है। रूसी इन्फेंट्री को विद्रोहियों से जंग में बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। विद्रोही बूबी ट्रैप लगाकर सेना को घेर कर हमले कर रहे हैं। बेलगोरोद के खाली मकानों में लड़ाकों ने मोर्चा बना लिया है। मोर्चे से स्नाइपर रूसी सेना पर सटीक हमले कर रहे हैं। इन मोर्चों पर बारूदी जाल बिछाया गया है। जैसे ही रूसी सेना के लड़ाके मकान में दाखिल होते हैं, विस्फोट कर दिया जाता है। विद्रोही संगठन रशियन लीजन के मुताबिक 19 मार्च तक रूस के 687 सैनिक बेलगोरोद जंग में मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट यह है कि रूस को बेलगोरोद से 1,22,000 नागरिकों को बाहर निकालना पड़ा है। रशियन लीजन ने सीमा के नजदीक 2 गांवों पर कब्जा जमा लिया है। रशियन लीजन का दावा है कि बेलगोरोद के लोग रूस के साथ नहीं रहना चाहते। इलाके के नागरिकों को यूक्रेन भेजा जा रहा है। विद्रोहियों और रूसी सेना के बीच जारी जंग बड़ा संकट बनती जा रही है। बेलगोरोद और कुर्स्क में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। लाल सागर की लड़ाई का विस्तार होने जा रहा है। हूती ने लाल सागर में जो कुछ किया है, उससे अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और फ्रांस तक हड़कंप मच गया है। इस बार हूती ने फ्रांस के युद्धपोत पर हमला किया। बात यही खत्म नहीं हुई। हूती ने अमेरिका और ब्रिटेन पर हमला करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। तो सवाल यही है कि क्या हूती और अमेरिका में ऐसी जंग छिड़ने जा रही है जिसकी जद में पूरा अरब आ जाएगा। लाल सागर में अब तक की सबसे बड़ी भिड़ंत हो गई। यह भिड़ंत हूती और फ्रांस के युद्धपोत में हुई। फ्रांस का युद्धपोत समंदर में चक्कर लगा रहा था, तभी हूती के जहाज ने उसे घेर लिया। हूती ने सिर्फ फ्रांस के फ्रिगेट की घेराबंदी ही नहीं की, बल्कि उस पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। इस तस्वीर को देखिए। फ्रांस के युद्धपोत पर हूती ने इसी तरह कई मिसाइलें दागी, लेकिन हूती का हमला कामयाब नहीं हो सका। फ्रांस ने सभी मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया।
लेकिन अब हूती ने जो वीडियो जारी किया है उससे उसके खतरनाक इरादे का खुलासा हो गया है। छत्तीस मिनट के इस वीडियो को हूती ने जारी किया। इसमें हूती लड़ाके हमले का अभ्यास कर रहे हैं। लाइव फायरिंग की प्रैक्टिस हो रही। मिसाइल विस्फोट की ड्रिल हो रही। सैन्य ठिकानों पर विस्फोट किए जा रहे हैं। हूती की ये वॉर एक्सरसाइज अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ है। हूती फाइटर अमेरिका और ब्रिटेन पर हमले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर अमेरिकी और ब्रिटिश सेना यमन की धरती पर उतरकर आक्रमण करती है तो उनसे निपटने के लिए हूती लड़ाके पूरी तरह से तैयार हैं। हूती ने यह युद्ध अभ्यास कर अमेरिका और ब्रिटेन को चेतावनी दे दी कि वो यमन पर हमले का दुस्साहस न करें। अगर यमन की जमीन पर हमला हुआ तो हूती भी विध्वंसक जवाब देने को तैयार है। हूती की ये युद्धक तैयारी इस बात का ऐलान कर रही है कि लाल सागर की लड़ाई का विस्तार होने जा रहा है। अब ऐसी लड़ाई शुरू होने जा रही है जिससे पूरे अरब में जलजला आ जाएगा। इस युद्ध में एक साथ कई देश कूद सकते हैं। इसके बाद जो कुछ होगा उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बीते 3 महीनों में उत्तर कोरिया ने दूसरी बार हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है और यह दावा नॉर्थ कोरियाई मीडिया की तरफ से किया गया है। मगर इस बार तानाशाह किम ने जिस हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र का टेस्ट किया है वो पैसिफिक रीजन में मौजूद अमेरिकी नेवल बेस गुआम को चंद मिनटों में राख कर सकती है। आखिर क्या है जापान सी से पैसिफिक तक किम का बारूदी चक्रव्यूह, देखिए इस रिपोर्ट में। जिसकी ताकत के आगे बड़े बड़े मुल्क सरेंडर कर देते हैं, जिसके डेडली वेपन दुश्मन के होश फाख्ता कर देते हैं, जिसके न्यूक्लियर विनाशकों का ट्रेलर सनसनी फैला देता है। नॉर्थ कोरिया के उसी तानाशाह ने फिर से अपने विध्वंसकों की नुमाइश की। फिर से बैटल ग्राउंड को बारूदी कोहराम से दहलाया है। उत्तर कोरिया की न्यूज एजेंसी KCNA ने दावा किया है कि उत्तर कोरियाई सेना ने 2 घातक हथियारों का टेस्ट किया है। मसलन नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया जो मीडियम रेंज सॉलिड फ्यूल हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने परमाणु रॉकेट का टेस्ट किया। आपको बता दें कि इसी साल 15 जनवरी को नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट का दावा किया था, मगर इस बार उत्तर कोरिया की तरफ से जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है उसे लेकर दावा किया गया है कि यह मिसाइल पैसिफिक रीजन में मौजूद अमेरिका के गुआम नेवल बेस को चंद मिनटों में तबाह कर सकती है।